हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल नवंबर 2023 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे देखिएगा। ऑन फर्स्ट August 1st 2023 an investor has a portfolio consisting of the five securities as below। मार्केट प्राइस दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, बीटा दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर 20% पर एनम कंपाउंडेड। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। द करेंट निफ्टी वैल्यू इज एट 19,500। अभी निफ्टी की वैल्यू है। निफ्टी फ्यूचर्स अवेलेबल विद 3 months October 2023 and 4 months November 2023 are currently quoted at 19,700 and 19,900। ये निफ्टी की पॉइंट्स कोटेड है उस टाइम के लिए, 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद रेस्पेक्टिवली। ईच निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 50 यूनिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालनी है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज बीटा। वेटेड एवरेज बीटा, तो वेट ए बीटा ए, वेट बी बीटा बी, बीटा बी, ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तो पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते। यहाँ पे आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे हम। ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कौन कौन सा सिक्योरिटी? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितने? 60, 330, 320, 640, 60, 320, 640, 130, 480। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर यहां पे आपके पास 450 है, 850 है, 200 है, ये 500 है, ये 600 है। ये नंबर ऑफ शेयर है। सपोज कीजिए, ये सपोज कर लीजिए आपका ए हो गया, और ये सपोज कीजिए बी हो गया। तो इसकी वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा? 27,000। ये 2,72,000, 1,28,000, 1,28,000, 65,000 और 2,88,000, 2,88,000। टोटल वैल्यू 7,80,000। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इतना आ गया। अब इनका वेट निकालना पड़ेगा, वेट। और वेट यहाँ पे बीटा निकाला जाता है, बीटा। और यहां पे लिखा जाता है वेटेड बीटा। वेटेड बीटा। अगर सपोज कीजिए ए है और ये आपका बी है, तो वेटेड बीटा ए इंटू बी हो जाएगा। 27,000 डिवाइडेड बाई 7,80,000, 27,000 डिवाइडेड बाई 7,80,000, 0.03436 हो जाएगा। 0.3488,
3488 हो जाएगा। यहाँ पे 0.1641 हो जाएगा और 0.0833 हो जाएगा, 0.3692 हो जाएगा। यहाँ पे वेट का सम 1 होता है। बीटा आपको दी हुई है क्वेश्चन में, बीटा आपको ये जो दिया हुआ है वही हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.87, 0.87, 1.31, 0.94, 0.66, 1.50। ये अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.031 हो जाएगा, 0.4569 हो जाएगा, 0.1543, 0.0550, 0.5538 और ये हो जाएगा 1.25 बीटा हो गया। तो सबसे पहले पार्ट का तो आंसर आपका कंप्लीट हो गया, कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा। अब आपको क्या पूछा गया है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग एक्सपायरी अक्टूबर एंड डेज। तो फेयर फ्यूचर प्राइस आपको निकालनी है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस निकालने का मतलब क्या होता है कि S0 इंटू ई टू डी पावर आर टी होता है। तो S0 में जो करंट की मार्केट प्राइस है 19,000 और टाइम 3 मंथ का ले लेंगे और 4 मंथ का ले लेंगे। ठीक है, अब आपको 1.25। चलिए सेकेंड पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ theoretical value of future contract, theoretical value of future contract, that is the fair future prices, fair future price S0 इंटू डिवाइड आर टी। अब देखिएगा टाइम आपको लिख लीजिए, टाइम 3 मंथ्स, टाइम 3 मंथ है। S0 आपके पास कितनी है? 19,500 है, रुपीज 19,500 है। तो इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा? 19,500। तो 19,500 ई टू डी पावर 0 पॉइंट आर रेट, रेट आपको 20% है, यहाँ 3/12, 3/12। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस रुपीज 19,500 ई टू डी पावर 0.05। अब आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे 19,500 ई टू डी पावर 0.05 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.05127, 1.05127। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.05127, 1.05127 इंटू 19,500, ये हो जाएगा रुपीज 19,500 इंटू 1.05127, ये हो जाएगा 20,499.765। अब इसमें कितना आंसर आपको निकाला गया क्वेश्चन में? 20,499.30। अब आपके पास क्या हो गया सेकेंड केस के लिए? अब टाइम आपको 4 मंथ रख दिया गया, टाइम 4 मंथ। अब 4 मंथ टाइम के लिए आप देखिए, आप यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस
19,500 इंटू ई टू दी पावर 0.20 4/12। अब यहाँ पे 19,500 इंटू, अब यहाँ पे 4/12 है, तो ये 0.2 इंटू 4/12, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा ई टू दी पावर 0.067 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ा, ई टू दी पावर 0.026। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ई टू दी पावर 0.067। अब इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा वो कंसंट्रेट कीजिए आप। ई टू डी पावर 0.07, ई टू डी पावर 0.06, इसकी वैल्यू दोनों दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये पावर में जो डिफरेंसेस है उसका मतलब 0.01, और यहाँ पे जो 0.067, तो इसका जो डिफरेंसेज है ए का, अब सपोज कीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है और ए मान लीजिए सी है, तो ए माइनस बी इक्वल टू इतना कर दिया। और यहाँ पे मैंने आपको कहा, यहाँ पे सी बोला मैंने, सी, तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि ए माइनस सी करोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस 0.003 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखिएगा जो क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे ई टू डी पावर 06 1.06 है, 1.07 है, तो 07 से तो कम होगा ना, तो 1.07251 माइनस क्या माइनस करोगे, जब डिफरेंस आपका 0.01 है, तो यहाँ पे मान लो डी और ये मान लो ई, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1.07251, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है आपका 1.06184, 1.06184। अब आपको यहाँ पे डी और ई का इक्वल टू डी माइनस ई करोगे, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.07251 माइनस 1.06184 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगा, 0.01667, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01067, और ये जो डिफरेंसेज है उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.03। अब सुनिएगा, यहाँ पे डिवाइड 0.01 इंटू 0.003, ये 1.07251 1.07251 माइनस डेज 069 इसकी वैल्यू 1.069,309, अल्टीमेटली 1.06931, ये वैल्यू हो जाएगा ई टू डी पावर 0.067। एक अलग भी तरीका से मैं बनाता था, डायरेक्ट
डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, आप अपनी कैलकुलेटर में जैसे वैल्यू निकालनी है e टू दी पावर 0.067, आप अपनी कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0.067, दूसरे में क्या करेंगे 0.067 को 4096 से डिवाइड करेंगे, और 4096 से डिवाइड करने के बाद आप 1 प्लस 0.067 4096 1 ऐड करेंगे इंटू इक्वल टू ये आपको 12 टाइम्स करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको कैसे करके बनाते हैं, 0.067 डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06929, इसकी वैल्यू ऐसे कैलकुलेशन करने से 1.06929 आ रहा है। तो यहाँ पे 31 यहाँ पे 29 ये भी चल सकता है, लेकिन अगर बुक में आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है 0.07 0.06, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इसका डिफरेंस ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका डिफरेंस ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका डिफरेंस लेंगे। आप देखिएगा जब आपका डिफरेंस आपका 0.0 है तो वैल्यू में डिफरेंस 0.01067 है, तो ये वाला जब न्यूमेरिक 0.003 का डिफरेंस होगा तो क्या वैल्यू में डिफरेंसेज आएगा, और जैसे आपका 07 से 06 पे आएगा तो डिक्रीज किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से माइनस किया है। अगर इंक्रीज करता, अगर 0.067 से आप कंपेयर करते तो इंक्रीज करता तो यहाँ पे प्लस करते आप, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे 19,500 इंटू 1.06931 06931। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं 19,500 इंटू 1.06931, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20,851.54, 20,851.54 या 20,851 851 545 545, तो आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 20,851.55, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे आंसर एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है इन्होंने, 851.55 और 99, ये ऐसे क्यों लिखा है, ये ठीक है 06, ये ठीक है यहाँ तक, ये आपको छोड़िए इसको। अब आपके पास इतना वैल्यू आ गया, ठीक है, तो हमने आपको क्या कर दिया, ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब कौन सी पार्ट देखनी है, ये वाला पार्ट देखना है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी एज ए इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट द फुल हेज अंटिल द नवंबर दिस, तो फुल हेज करने के लिए नंबर ऑफ निफ्टी कितना आपको बाई और सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू आया था वो कितनी वैल्यू थी हमारे पास 7,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 7,80,000। हेज रेशियो क्या होगा, हेज रेशियो आपका बीटा 1.25 था, 1.25। वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 19,500, एक में कितनी यूनिट है 50 यूनिट है, इंटू 50, तो कितना नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 7,80,000 इंटू 1.25 डिवाइड 19,500 डिवाइड 50, तो ये आपका वन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
वन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर शुड टेड इफ द डिजायर टू रिड्यूस द बीटा हिज पोर्टफोलियो 0.25। तो आपका जो यहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो 1.25 नहीं करेंगे, 0.50 माइनस 1.25 कर देंगे यहाँ पे। तो कितनी आपका नेगेटिव होगा तो फ्यूचर सेल करेंगे, तो 0.5 माइनस 1.25 इंटू 7,80,000 डिवाइड 19,500 डिवाइड 50। आपका मतलब 19,500, इसका मतलब आप क्या करोगे 0.06 शेयर को कैलकुलेशन करने से मैंने आपको जो कैलकुलेशन करना कितना हमारे वैल्यू कितना लिखा है मैंने 0.25, कितना चाहता है 0.25 है यहाँ पे 25। तो आपको यहाँ पे 0.25 माइनस 1.25 इंटू 7,80,000 डिवाइड 19,500 डिवाइड 50। तो ये 0.80 नेगेटिव में इतना फ्यूचर आप सेल करोगे, दैट इक्वल टू वन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर सेल करोगे। तो दोनों का आंसर मैं लिख देता हूं, देखिएगा आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, number of future contract required to number of future contract for 100% hedge, number of future contract for 100% hedge for 100% hedge, portfolio value into hedge ratio divided by value of one future contract। तो टोटल वैल्यू आपका था 7,80,000, 1.25, 19,500, 50 कॉन्ट्रैक्ट, 7,80,000 इंटू 1.25 डिवाइड 19,500 डिवाइड 50, तो वन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर टारगेट बीटा 0.25, 0.25 है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टारगेट बीटा एग्जिस्टिंग बीटा होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ₹7,80,000, 0.25 माइनस 1.25 होल डिवाइडेड बाई 19,500 इंटू 50। अब बताइएगा 0.25 माइनस 1.25 इंटू 7,80,000 डिवाइड 19,500 डिवाइड 50, तो -0.80।
कहने का मतलब इतना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा। तो 0.80 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सेल। आपका आंसर में क्या दिया हुआ है ना, 0.7 ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको अल्टरनेटिवली 19,900 19,500 है, 700 कितनी है भाई, 19,900 19,700 19,900 वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको 19,000 यहाँ पे 19,700 ले लिया है, 19,900। अगर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना लिया जाए तो आज की वैल्यू लिया जाए तब मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, उन्होंने ऐसे इसको लेकर कैलकुलेट किया है। अब इसको लेकर क्यों कैलकुलेट किया है, यहाँ पे लेकर करना चाहिए। ठीक है, $19,900 $19,700 $19,900। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।